हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय सुमित में। 10th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। जो ये सीरीज में ला रहा हूँ ये 50 प्रश्नों की आपके लिए होगी। टॉप 50 प्रश्न पूरी NCERT की किताब से, जो कि आपके परीक्षा 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनको मैं करवाऊंगा। साथ के ही जो 10th क्लास है उसमें आपके हर एक विषय में 20 MCQ आएंगे। उनकी भी एक जो है पूरी सीरीज में लेकर के इसी चैनल पे आ रहा हूँ। तो 10th क्लास के बच्चों आज से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 की जगह पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए और हर एक सवाल आप कर लेंगे जो है। तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। तो हर एक सवाल को सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं। अब इन्होंने बोला है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम क्या मान लें कि ये परिमेय संख्या है और हम क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। और अगर हम गलत हो गए तो फिर ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। यानी अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं A/B बराबर में कितना, √5। क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर में √5। जहां पे A और B क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। जहां A, B सहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम इनका वर्ग करेंगे तो A का स्क्वायर A², B का स्क्वायर B²। और जब हम अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो केवल संख्या बाहर आ जाती। तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, 5 जो है बाहर आ जाएगा। हम चाहें तो हम यहाँ पे जो है इस B को इधर भेज सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं A² बराबर में 5B²। या फिर ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए अगर B² को इधर रोक ले तो 5 गुणे में इधर किसमें चला जाएगा, भाग में। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि B² बराबर A² बटे 5। अब हमको ब्रैकेट में लिखना होगा यदि A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। A भी 5 से विभाज्य होगा। आई इतनी बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, A बराबर मान लेंगे 5m। हम लिखेंगे माना A बराबर 5m। 5m क्यों माने, जितना हर में होगा वही हमको मानना होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम A बराबर क्या मानते, 3m मानते। तो A का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो B² बराबर हो जाएगा 5m का होल ऑफ स्क्वायर बटे में कितना, 5। यानी B² बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। m² अपॉन में 5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो B² आएगा आपका 5m²। तो जैसे हमने इधर था 5B² बराबर A², तो हमने इसको लिख लिया था B² बराबर A² अपॉन में कितना, 5। तो इसको भी हम लिख सकते हैं m² B² अपॉन में 5। तो हम लिखेंगे यदि B² 5 से विभाज्य है तो B भी 5 से विभाज्य होगा। अब एक बात आप समझिए, आपने क्या माना था कि A और B क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटेंगी। लेकिन आपने देखा यहाँ पे जो A है वो भी 5 से कट रहा, B जो है वो भी 5 से कट रहा।
यानी ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी कि हम गलत हो गए जो हमने माना था, और अगर हम गलत हैं तो फिर जो ये लिखा है वो क्या है, सही है। तो हम लिख सकते हैं, अब थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि a, b सहभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये था हमारा सवाल, और ये सवाल आपके पेपर में 4 नंबर या जो है 2 नंबर में अवश्य ही आना है। एक बार फिर से समझते हैं। लिखा होगा आपका, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या, या √7 एक अपरिमेय संख्या। तो हमको क्या मान लेना है, इसको a/b के बराबर मान लेना। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पर √3 लिखेंगे। ये लाइन सेम रहेगी कि जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b², √5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब हमने b को इधर भेज दिया तो ये कितना हो गया, a² = 5, b², यानी b² हो गया a² बटे कितना, 5। तो हम लिखेंगे यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आता, यहाँ भी 3 आता, तो हम लिखते a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम a बराबर मानेंगे 5m। अगर यहाँ 3 होता तो a बराबर 3m, 2 होता तो a बराबर 2m, और जो हम मानेंगे उसका मान a की जगह पे रखेंगे। तो देखिए a का यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करके हल करेंगे तो b² बराबर आएगा 5m²। अब क्या हुआ, b² अगर 5 से विभाज्य है तो b भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब समझिए आप कि आपने माना था ये दोनों सहभाज्य संख्याएं कि खुद से कटेंगी, लेकिन a भी 5 से कट रहा, b भी 5 से कट रहा, यानी कि हम गलत हो गए। और अगर हम गलत हो गए तो फिर ये क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि हमने माना था परिमेय संख्या है और हम सिद्ध नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो सब कुछ सवालों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आप घर से करके लाइएगा कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 को आप सिद्ध कर लेना और √7 को सिद्ध कर लेना। गारंटी है इन्हीं 4 सवालों में से अगर इससे सवाल आएगा तो आपका फंस जाएगा। पूरी 50 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट की पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि MCQ सीरीज भी आपको इसी चैनल पे हम पूरा पढ़ाएंगे 6 के 6 विषयों की। ठीक है, और नोट्स PDF में उपलब्ध हैं, आप उनको ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पे हमें अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और तुरंत जो है नोट्स प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।